दिसंबर की ठंड शहर पर ऐसे उतर आई थी जैसे किसी ने पूरी बस्ती पर बर्फीली चादर डाल दी हो। गलियां सुबह से ही खामोशी ओढ़े थी। शहर के बीचों बीच खड़ा था अग्रवाल परिवार का बंगला, जहां कांच की दीवारें, हीटर की गर्म हवा और रंग बिरंगी लाइटें पहले से ही क्रिसमस का ऐलान कर रही थी। बंगले के अंदर नौकर दौड़ दौड़ कर सजावट में लगे थे और नीलिमा अग्रवाल हर छोटी चीज पर नजर रखे खड़ी थी। क्रिसमस साल में एक बार आता है, इसलिए इसकी सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम यहाँ फूलों की माला और गुलदस्ता सजा दो और मैं दूसरे कमरे में जाकर देखती हूँ कि सजावट कैसी लग रही है। जी मालकिन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सजावट बढ़िया हो। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा मालकिन, भरोसा रखिए। यह सुनकर नीलिमा सख्त मिजाज में जल्दी से दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाती है। नीलिमा ने सोच रखा था कि इस बार क्रिसमस सबसे अलग और शानदार होना चाहिए। अरे रामू काका, आप इतनी देर से सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हो। जल्दी से उस पुरानी किताब को साफ करके लाइट और फूल लगाओ। शाम ढलने वाली है, पार्टी शुरू हो जाएगी। हाँ मालकिन, बस 5 मिनट में यह काम खत्म कर देता हूँ। उसके बाद लाइटें लगाने चला जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय पर हो जाएगा। नीलिमा हर तरफ सजावट को देख रही थी कि सब कुछ सुंदर लगे। तभी उसका बेटा आरव आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज क्रिसमस पार्टी में मेरे कुछ खास दोस्त भी आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। वे बहुत अच्छे डांसर हैं। आज हमें डांस करते देखकर आप जरूर खुश हो जाएंगी। बेटा जरूर, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होने वाली है जब तुम अपने दोस्तों के साथ डांस करोगे और क्रिसमस पार्टी को और भी स्पेशल बना दोगे। उसी शहर के दूसरे छोर पर रेलवे लाइन के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ टीन की छतों के नीचे ठंड सीटी मार रही थी। वहीं रहता था रमेश, उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे। घर के नाम पर एक कमरा, एक टूटा दरवाजा और फर्श पर बोरी। माँ, आज क्रिसमस है। क्या हमें सांता से उपहार मिलेंगे? क्या वे आएंगे और हमें नए कपड़े और तोहफे देंगे? और क्या आप आज अच्छा खाना बनाएंगे? माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी का व्यापार ठीक से न चल पाने के कारण इस बार क्रिसमस पर हम तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं ले पाए। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पड़ोस के सभी बच्चों के पास क्रिसमस पर मिले नए खिलौने और कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, देखो तुमने ये रंग बिरंगे तिरंगे कितनी मेहनत से बनाए हैं। चलो, इन्हें अपने घर की दीवारों पर लगाकर क्रिसमस मनाते हैं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। ये रंग बिरंगे तिरंगे बहुत सुंदर दिखेंगे। चलो ना माँ, इन्हें सजाएं। बच्चों को खुश करने के लिए सरिता ने दीवार पर सारे तिरंगे सजा दी। यह देखकर आरव और मीना खुशी से झूम उठे। उनके लिए क्रिसमस का दिन कुछ नया और खास होना ही अपने आप में एक जश्न था। वहीं दूसरी ओर शाम ढलते ही अग्रवाल साहब के महल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ मेहमानों का आना शुरू हो गया। क्रिसमस पार्टी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। सभी मेहमान बेहद उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज की क्रिसमस पार्टी में कुछ खास और नया देखने को मिलने वाला है। नीलिमा मेहमानों के स्वागत के लिए हॉल के सामने खड़ी थी। वहीं अग्रवाल साहब सोफे पर बैठे हुए थे और आरव अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। क्या बात है भाभी, महल के बाहर भी बेहद खूबसूरत सजावट है और महल के अंदर भी क्रिसमस के लिए बहुत ही शानदार सजावट है। ये सब देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ भैया, आप हमारी क्रिसमस पार्टी में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठिए और नाश्ता कीजिए। तभी एक और जोड़ा मुस्कुराते हुए नीलिमा के पास आता है। वह कोई और नहीं बल्कि नीलिमा का अपना भाई था। हैप्पी क्रिसमस दीदी, आप कैसी हैं? अरे हाँ भाई, तुमसे इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, और उम्मीद है कि आज की इस पार्टी में तुम और भाभी खूब एंजॉय करोगे। थोड़ी ही देर में आरव के कुछ दोस्त क्रिसमस के लिए खास कपड़े और जूते पहनकर पहुंच जाते हैं। वे लाउडस्पीकर लगाकर क्रिसमस पार्टी के लिए जोश के साथ नाचना शुरू कर देते हैं। उनका डांस और उत्साह सभी मेहमानों को बेहद पसंद आता है। नीलिमा और अग्रवाल साहब भी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं।
चारों ओर तेज संगीत की गूंज, स्वादिष्ट नाश्ता, ठंडे और एक सुंदर सा केक, सब कुछ मिलकर मेहमानों का दिल जीत लेता है। क्रिसमस के दिन रोहन काफी उदास था। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे और नए कपड़े पहनकर क्रिसमस के गीतों पर नाच रहे थे। पर रोहन घर के बाहर बैठकर रो रहा था और सोच रहा था कि काश मुझे भी इस साल क्रिसमस पर कुछ तोहफे मिले और कुछ अच्छा खाना मिले। तभी आरव अपने दोस्त के साथ वहाँ से गुजर रहा था। रोहन को रोता हुआ देखकर वह उसके पास आता है और कहता है, अरे बेटा, आज क्रिसमस के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। भैया, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसलिए क्रिसमस पर मुझे न तो कोई तोहफा मिलता है और न ही अच्छा खाना। मेरे सभी दोस्तों के पास नए कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है भैया। बस इतनी सी बात पर तुम उदास हो? मैं वादा करता हूँ कि इस बार क्रिसमस तुम्हारे लिए सबसे खास होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां हम सब मिलकर क्रिसमस पार्टी मनाएंगे। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, स्वादिष्ट खाना मिलेगा और आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भर जाएगा। आरव रोहन को अपने घर ले जाता है और रोहन जानता था कि आरव अग्रवाल साहब का बेटा है। वह हमेशा से चाहता था कि वह भी एक बार उस सुंदर और भव्य महल के अंदर जा सके। देखो रोहन, ये मेरा घर है। जब भी तुम्हें किसी चीज को लेकर परेशानी हो, तुम मेरे घर आ सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप मेरे अपने बड़े भाई जैसे हो। मैं जरूर आऊंगा। महल के अंदर जाते ही नीलिमा आरव के इंतजार में खड़ी थी। आरव को आते देख उसने कहा, अरे बेटा, तुम पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए थे? और तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा कौन है? क्या यह तुम्हारे किसी दोस्त का भाई है? नहीं माँ, ये बच्चा मेरे किसी दोस्त का भाई नहीं है, बल्कि गांव के एक गरीब घर का बेटा है। ये सिर्फ इतना चाहता है कि आज का क्रिसमस उसके लिए खास बने। मैंने इससे वादा किया है कि आज के दिन यह उदास नहीं रहेगा, बल्कि खुशी खुशी हमारे साथ पार्टी मनाएगा, अच्छा खाना खाएगा और ढेर सारी खुशियां लेकर यहाँ से जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आज के दिन मैं किसी की उदासी कम करके उसे खुश कर सकूं। तुम मेरे साथ हॉल में चलो। मैं अभी रामू काका से कहती हूँ कि हम सभी के लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना तैयार कर दें, ताकि हम सब मिलकर आराम से बैठकर भोजन कर सकें और इस खूबसूरत पल का आनंद लें। आरव, रोहन और नीलिमा सभी साथ मिलकर गर्मा गर्म छोले भटूरे, रसगुल्ले, खीर, शरबत और केक खाने लगते हैं। रोहन बहुत खुश था क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भी अच्छा खाना और नए कपड़े घर लेकर आरव के साथ जा रहा था। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन सच में खास है, एक ऐसा दिन जो उसके और उसके परिवार की जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। घर में सरिता बाइबल की कहानियां पढ़ रही थी और परिवार के सदस्य ध्यान से सुन रहे थे। सरिता की आवाज में प्रेम और विश्वास झलक रहा था। उसके पति और बच्ची भी पूरी उत्सुकता के साथ उसे सुन रहे थे। उसी पल रोहन आरव के साथ वहां आता है और कहता है, देखो माँ, मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए हैं। उन्होंने मुझे तोहफे दिए, अच्छा खाना खिलाया और मेरा बहुत ध्यान रखा। आपका बहुत धन्यवाद मेरे बेटे के चेहरे पर क्रिसमस के दिन इतनी खुशी लाने के लिए। आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे लिए किसी चमत्कार की तरह खुशियां लेकर आ गए हैं। ये तो सचमुच एक चमत्कार ही है। मेरा बेटा सुबह से बहुत उदास था, बस यही चाहता था कि आज क्रिसमस पर सुंदर तोहफे हो और हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज उसकी यह छोटी सी तमन्ना पूरी कर दी। भैया, मैं आरव हूँ। मैंने रोहन को रोते हुए देखा, इसलिए उसे खुश करने के लिए अच्छे उपहार और स्वादिष्ट खाना खिलाया। आप सब अगले साल क्रिसमस मनाने मेरे घर जरूर आए। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने रोहन का इतना ध्यान रखा और उसे खुश करने की कोशिश की। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अगले साल तुम्हारे घर आकर क्रिसमस मनाने का इंतजार रहेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।
इसके बाद सभी लोग आरव के घर से लाए गए क्रिसमस के तोहफों को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे मासूम उत्साह के साथ तालियां बजाने लगते हैं और उनके चेहरों पर सच्ची मुस्कान खिल उठती है। क्रिसमस के मौके पर मेज पर आरव के घर से लाए गए चॉकलेट केक, मीठे रसगुल्ले और गर्मा गर्म छोले भटूरे एक साथ सजा दिए जाते हैं। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, सबके चेहरे पर संतोष और मुस्कान आ जाती है। वहीं चॉकलेट केक की खुशबू और रसगुल्लों की मिठास मिलकर उस क्रिसमस की खुशियों को और भी खास बना देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सुंदर सी क्रिसमस की कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके प्यार और समर्थन से हमें आपके लिए ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियां बनाते रहने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।